नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। जब हम लोग की ट्रांसफ़र दिल्ली हुई तो उससे पहले ही हमारे फ्लैट के सामने एक पड़ोसी थे जो बहुत अच्छे थे। उनके दो बच्चे थे, हमारे भी दो बच्चे थे। तो वो छोटे छोटे उनके भी बच्चे थे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, लेकिन आमने सामने बालकनियाँ थी। हमारी आपस में अच्छी दोस्ती हुई। वो हमारे घर आते, हम उनके घर जाते, बच्चे भी एक दूसरे के घर जाते। और जब स्कूल भी हमने डाला तो जो उनके बच्चे पढ़ते थे वहीं उस स्कूल में डाला। स्कूल में भी बच्चे इकट्ठे जाते इकट्ठे आते, मतलब अच्छे संबंध बन गए थे। लेकिन उनमें एक बहुत कमी थी, वो बहुत लालची थे। समझ आती थी मेरे को कि वो बहुत लालची हैं। उनको हर चीज़ में ना अपना लालच निकालना होता था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो रिश्ता अच्छा ही निभता रहा, काफ़ी साल निभ। और जब बच्चे बड़े हुए सब अलग अलग कॉलेजों में चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो उनके जो पापा थे ना, सामने वाले जो थे, हमारे घर के पास ही ज्वेलरी मार्केट है, उनमें उनके दुकान थी। लेकिन दुकान अच्छी चलती थी, बहुत भी नहीं लेकिन ठीक चलती थी। उनके सिंपल लोग थे, अच्छा अच्छा गुजारा चलता। और वो जो उनका बेटा था ना, वो सीए बन गया थोड़ी देर के बाद ही। और उसकी बड़ी वैल्यू हो गई। और मतलब जो बेटी है वो भी कॉलेज में अच्छा पढ़ गई। हमारे भी बेटे सेट हो गए, मेरी भी बेटी सेट हो गई। मतलब सब, अब उन सबकी शादियों की टेंशन थी। तो उनकी बेटी की शादी ना पहले हुई। हम लोग उनकी शादी में भी गए। जो पहले रीति रिवाज सब आपस में, मतलब एक दूसरे से साझा करके करते थे। तो एक थोड़े ही दिन हुए थे ना, तो मैंने देखा कि जो मेरी सहेली और उसके हस्बैंड थे ना, वो लड़के वालों के घर बहुत ज़्यादा जाते थे, बहुत ज़्यादा जाते थे। लड़के वाले अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ना उनका जो, मतलब ही सिंपल थे, आराम से, कुछ दिखावा नहीं था, कुछ आम जिंदगी जीते। लेकिन इन लोगों का बहुत ज़्यादा दिखावा, इनके पास वो सब कुछ नहीं था, लेकिन इनको हर चीज़ में दिखावा करना होता था। मेरी वो उनकी निजी लाइफ है, उससे तो मेरे को कुछ नहीं लेना, मेरी लाइफ से उनको कुछ नहीं लेना। लेकिन जैसे तैसे ना रिश्ता मतलब चलता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना मैंने देखा कि उस, मतलब जब भी उसके परिवार में, लड़की के परिवार में कुछ भी तीज त्योहार होता कभी कभी, तो हमें भी वो इनवाइट करते, हम भी जाते, लेकिन लड़के वालों के घर। लेकिन मैं देख रही थी इन मम्मी पापा की ना, मतलब लड़की के मम्मी पापा की, लड़के घर वालों में ना बहुत एंट्री करते थे। उनको बहुत, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया। वो बेचारे काफ़ी देर खामोश ही रहे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन ये ना, मतलब वो तो पक्के थे फिर भी, लेकिन ये ऐसे दिखावे वाले लोग थे। और मेरे को उनकी ज़िंदगी से ना, उनकी ना इनकी ज़िंदगी से कुछ लेना। धीरे धीरे जब ये ज़्यादा एंट्री करने लगे, तो फिर थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ चालू होने लगी। मैं उनको कभी कभी कहती, आप बेटी के घर कम ही जाया करो, और जब जाते भी हो तो मतलब इतनी ना एंट्री करो, ताकि उनका अपना भी परिवार है, उनकी भी रिश्तेदारी, उनको भी रीति रिवाज आते हैं। तो आप क्यों ऐसे ये कर, नहीं ये हमारी बेटी का ये नहीं किया, हमारी बेटी का वो नहीं किया। पर ठीक है, मेरे को तो कुछ नहीं कहना था, मेरी तो वो बस सहेली थी। बस एक 10-11 महीने उसकी शादी को हुए थे, तो धीरे धीरे बहुत लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा। अब ना, मतलब बहुत बार लड़की गुस्से होके घर आती, उसको मना मनो के उसके रिश्तेदार सब उसको लड़के को पास भेजते, जैसे तैसे भी वो, ये रिश्ता नहीं बढ़ जाए। पर 1 साल से पहले पहले ही वो रिश्ता इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, इन लोगों के लालच के कारण भी, और दूसरा ज़्यादा एंट्री करने के कारण भी। ये बहुत उनको टोका टक्की करते थे, उनको रिश्तेदारों, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो बेचारे फिर भी अच्छे से मतलब जैसे भी रिश्ता निभ रहा। लेकिन मुश्किल से मेरे ख्याल 1 साल ही बीता, तो रिश्ते बहुत ख़राब होने लगे, बहुत ख़राब होने। और लड़की बहुत देर इधर ही रहती, उधर जाती ही नहीं थी। और वो अगर लेने आते तो ये भेजते नहीं थे, नहीं हमारी लड़की ऐसे ना नखरेगी, इतने बजे उठेगी, इतने बजे जागेगी, ये करेगी वो फिर भी ससुराल वाले तो वो मतलब बहू के जो, मतलब जो कर्तव्य होते हैं तो थोड़े बहुत करने ही होते हैं सब।
वो ज़्यादा इनसे फिर भी डिमांड नहीं करते, तो वो ज़्यादा अपने आप ही खा लेते, शांति रहते थे। लेकिन साल मुश्किल से निकला, बहुत ज़्यादा रिश्ते बिगड़ गए, इतने रिश्ते बिगड़ गए कि तलाक की नौबत आ गई। वो जो लड़की था ना हमारे घर में पहले बहुत, क्योंकि मैं हमारे घर में मैं भी वो मेरे को आंटी की जगह माँ ही मानती थी, मेरे बच्चे भी उनको अच्छा समझते, कोई उनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। वो बहुत एंट्रियाँ सबके घर में करते थे और लालची बहुत, और रिश्ते इतने बिगड़े, एक दिन तलाक की नौबत आ गई। मैंने फिर भी उसको अपनी सहेली को समझाया, ऐसे थोड़ा सा झुकने से तो कोई हर्ज नहीं, अगर आपकी बेटी घर में बैठ जाएगी तो बहुत दिक्कत है, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात की, लेकिन मैं भी उनको कुछ ज़्यादा नहीं कहती, उनकी बेटी, उनके व्याह, उनके सब रिश्तेदार, मतलब ऐसे तैसे निपटा रहा, बहुत दिक्कत से निपटा, जो भी थोड़ा टाइम निकला बहुत दिक्कत से। एक दिन उन्होंने इनको तलाक का नोटिस भेज दिया, ये लड़की तब इधर ही थी। तो फिर धीरे धीरे कोर्ट में तलाक चलता रहा, काफ़ी देर चला। इन लोगों ने इतनी डिमांडें लड़के वालों को रखी, इतनी डिमांडें रखी कि कोई कहने बात ही नहीं, मतलब हर बात पे ना इन लोगों ने बहुत डिमांड मारा, ये खर्च हुआ हमारा, वो हुआ। लेकिन एक दिन बस तो लास्ट, वो मेरे को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, तलाक वाले कागजों पे साइन करना था लास्ट वाले। तो वो लड़की ना अपने मम्मी पापा के, कि मेरे मम्मी पापा दुखी होंगे, वो हमारे घर में आ गई, कि मैं वहाँ बैठ के आंटी के पास बैठ के, वो आई, मैंने बहुत प्यार किया, मैं क्या बैठो बैठे, उसने मेरे को बताया कि आंटी मैं इसलिए आपके घर आई। और थोड़ी देर बाद उसके मम्मी पापा भी आ गए। तो वो जब साइन अभी किए नहीं, बहुत मुश्किल से वो साइन करने लगी, जब करने लगी तो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। उसको उस दिन अपनी गलती का ना बहुत एहसास, मैंने प्यार पूर किया, मैं कहा बेटे अब तो ये आपको देख लो कैसे साइन करने हैं या नहीं। तो कहती नहीं आंटी अब तो ऐसे है कि साइन तो करने ही पड़े। उसके मम्मी पापा भी पास बैठे थे, वो लड़की इतना रो रही थी, इतना रो रही, मेरे को इतना तरस आ रहा, मेरे को माँ बाप इतने मतलब लालची थे वो दोनों, उसको सेटिंग हुई कि वो 15 लाख रुपया लड़के वाले को देंगे और जो इसका सामान है या इसकी चीज़ें देंगे। वो कहते थे हम सब कुछ जल्दी से जल्दी ना ख़त्म करना चाहते हैं इस रिश्ते। लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो रो रही थी तो उसके जो मम्मी पापा थे ना वो बहुत मुस्कुरा रहे थे। मेरे को उनकी दोनों की ना जो मुस्कान थी ना, लालच भरी, बहुत चुभी, बहुत मेरे को दर्द हुआ। मैं एक बार लड़की को देखती और एक बार उन दोनों माँ बाप को देखते, उनको 15 लाख दिखाई दे रहा था, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी लड़की की तो ज़िंदगी खराब हो गई। बस फिर तलाक हो गया। तो मेरे को, मैं सोच रही थी अगर हम लोग अपनी सीमा में रहें, जहाँ जैसा रिश्ता उसको निभाएं, तो लड़कियों का जीवन और लड़कों का जीवन भी बच सकता है। इसलिए प्लीज़ आप ऐसी टोका टाकी या ऐसी एंट्री दूसरे के घर में ना करें, दूसरा लालच भी ना दिखाएं, और लालच करने से रिश्ते टूट जाते हैं।